राजनीति के बाद अपराध जगत से जुड़ी एक बेहद अहम खबर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलुरु से आरएसएस नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि ये लोग दाऊद इब्राहिम गैंग के इशारे पर आरएसएस के नेताओं की हत्या की प्लानिंग बना रहे थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक वली मोहम्मद अफगानिस्तान का रहने वाला है, जबकि सोनू उर्फ तस्लीम केरल का रहने वाला है और रियाजुद्दीन दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में से एक दाऊद के करीबी गुलाम रसूल पट्टी का आदमी है। गुलाम रसूल फिलहाल पाकिस्तान में है। प्रारंभिक तौर पे जांच में उसमें बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में ऐसे तथ्य नहीं आए थे कि उसमें आगे कोई 306 इस तरह का प्रकरण कायम हो और इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन बीच में लगभग 1 माह पूर्व एक घटनाक्रम ऐसा हुआ जिसने उस घटनाक्रम के सारे तथ्यों को प्रभावित किया। उनके ट्रस्ट से ही जुड़े हुए एक व्यक्ति, कैलाश नाम के एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति जो भी उनके ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था, एक अज्ञात कॉल किया और उस अज्ञात कॉल में पैसों के लिए फिरौती की, लगभग 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। पुलिस के उस समय कॉल करने वाला कौन था, सामने कौन सा व्यक्ति है उस कॉल के, ये पुलिस के लिए अज्ञात था। पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से जब जांच शुरू की और जब पूरे मामले का उद्घाटन किया, रहस्य उद्घाटन किया, उस पर पर्दा हटाया तो पता चला कि यह व्यक्ति यानी कि जो कैलाश वो भी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था। और इस पूरे मामले में जब उससे प्रकरण कायम करके उससे पूछताछ की गई तो अभी तक कई अज्ञात पहलुओं से पर्दा उठा। मुख्य तौर पे प्रारंभिक तौर पे इसमें एक आपसी सहमति के तौर पे, जिसमें वहाँ से जुड़े जो लोग थे उनके द्वारा इस पे कई ऐसी घटनाएं जिससे कई बार छवि प्रभावित होती है, इन चीज़ों को नहीं बताए जाने संबंधित निर्णय लिया गया था, जिसके कारण जांच में कई तथ्य नहीं आए थे। लेकिन इस घटना के बाद कई उसमें नए तथ्य आए, सभी लोगों के लगभग नए बयान किए गए, लगभग उसमें 125 लोगों से पूछताछ की गई। लगभग अभी तक इस प्रकरण में 28 लोगों के बयान लिए गए हैं, जो बयान ऑफिशियल दर्ज किए गए हैं। उसमें तथ्य सामने आया कि यह मामला, इस पूरे मामले में अभी तक 3 लोगों के विरुद्ध 306 आईपीसी का प्रकरण पाया जाता है, 306, 384, 120B इसका प्रकरण इसमें पाया गया है प्रथम दृष्टया। और इसमें 3 लोग, जो कि तीनों लोग कहीं ना कहीं उनसे नज़दीकी रूप से जुड़े थे, विनायक, शरद और पलक, इन 3 लोगों के विरुद्ध इसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है और फिलहाल वो अभी न्यायालय में, माननीय न्यायालय में पेश किया गया, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण में मुख्य तौर पे जो नज़दीकी लोग हैं, जिनसे जो नज़दीकी व्यक्ति हैं, जैसे कि उनकी पत्नी और उनसे जुड़े हुए अन्य लोग, उनके बयान लिए गए हैं और साथ साथ कुछ डिजिटल एविडेंस, जो कुछ मोबाइल से संबंधित जो चैट और कुछ और जानकारियां मिली हैं, उसके आधार पर ये पूरे साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। महाराज को सर क्यों ब्लैकमेल कर रही थी जिस तरह जी हाँ, प्रथम दृष्टया जो उसमें आया था उसमें इस बात का जिक्र था कि उन्होंने से केयर टेकर बताया था। लेकिन जब घटनाओं की गहराई से जांच की गई, जब इस घटना के बारे में बहुत सारी जानकारी निकाली गई, तो इसमें पाया गया कि यह बार बार कई तरह से एक्सटॉर्शन में शामिल होने की बात आई। उस महिला के साथ लगातार जो चैटिंग है, महिला के साथ जो लगातार बातचीत है, उसमें किसी प्लानिंग की बात का भी जिक्र है। संभवतः प्लानिंग एक शादी के संबंध में संभवतः एक बात हो सकती है, जो उसमें तथ्य आए हैं, और लगातार परेशान करने की और कई इसमें एक दवाइयों के 1-2 देने की भी बात यही है, जिसमें शायद उनके शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। तो इसमें इनके 2-3 जगहों पे एक संलिप्तता और लगातार परेशान करने की उसमें बात आई है। वो निश्चित तौर पे काफ़ी भरोसा उस व्यक्ति पे करते थे। लेकिन जो तथ्य आए हैं, जो नज़दीकी लोगों के बयान आए हैं, जो उपलब्ध डिजिटल एविडेंस आए हैं, इससे लगता है कि उनको 2-3 लोगों के द्वारा लगातार इस हद तक उत्प्रेरित किया गया। सुसाइड नोट को क्या माना जाए? जो नोट लिखा था तो क्या वो विनायक के दबाव में था या उसमें? और ममता बनर्जी की रैली पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रही है। सच है और आप सब लिखते रहें, देश भर के पत्रकार लिखते रहे हैं, जनता ने देखा है, विभिन्न विधानसभाओं में देखा है।
ये मंच विरोधाभास का है. इट्स अ स्टेज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. एंड हैविंग सेड दैट, the basic question which the people of this country would like to know, एक बड़ा सवाल जो इस देश के लोग जानना चाहेंगे इस मंच पर जो नेता यहां उपस्थित हैं, इसमें कौन कौन से लोग भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, वो तो थोड़ा पता चल जाए तो शायद जो विपक्ष की तरफ राजनीति करना चाहते हैं वो उनको सहूलियत होगी. हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई इस 55-50 चेहरे जो वहां दिख रहे हैं और जो एक दूसरे को विभिन्न स्थानों पर देखना नहीं चाहते हैं, इनका नेता कौन है? क्या इसका नेता कुमार देवेगौड़ा साहब हैं, मुलायम सिंह जी हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश यादव हैं, लालू यादव हैं? आखिर इस पूरे मंच का नेता कौन है? और जब कभी किसी नाव को खेवा जाता है तो अगर विभिन्न दिशाओं में पतवार उसको चलाता रहे, खेवता रहे, तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है. और यह भी कई बार होता है कि किसी नाव पर सवार प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ लालायित लोग अगर एक तरफ बढ़ जाए तो शायद नाव एक तरफ से डूब भी जाता है. और ऐसा नहीं है कि आपके सारे कैमरे पूरे भारतवर्ष में जो इस समय चल रहे हैं, देश की जनता बहुत समझदार जनता है. और ये पूरा का पूरा जो गठबंधन का प्रयास किया जा रहा है, ये देश की जनता अच्छी तरह से जानती है